So in this video I'm going to talk about कि अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं तो क्या एडवांटेजेस आपको होते हैं अगर आप कैट जैसे एंट्रेंस एग्जाम को अपीयर करने वाले हैं। So here, welcome to this episode. My name is Arshi and in this video I'm going to talk about advantages for students in final year of graduation. क्या advantages हैं हम उसको discuss करेंगे. But before that, CAT patterns की अगर हम बात करें तो 4 sections हैं: quantitative aptitude, data interpretation, logical reasoning, verbal ability and reading comprehension, right? So ये सारे sections हैं, sorry 4 नहीं 3 sections हैं and question 66 होते हैं, total marks जो हैं वो 198 है। एग्जाम मोड ऑनलाइन है, 2 घंटे का है, क्वेश्चन टाइम मल्टीपल चॉइस एंड नॉन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, नेगेटिव मार्किंग -1 की होती है, डिफिकल्टी लेवल हाई होता है। नाउ व्हाट इज द एडवांटेजेस अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में कैट देते हैं? पहले तो कोई गैप ईयर नहीं रहेगा, ये आपको कहीं ना कहीं प्रोफाइल के टाइम पे हेल्प करेगा। एडवांटेजेस इन कैट कोचिंग आपको कहीं ना कहीं मिलता है, पैरेलली प्रिपेयर कर रहे हो, और इवन कैट प्रिपरेशन में भी आपको एडवांटेज मिलता है। बिकॉज होता क्या है ना, जब आप गैप लेते हो तो थोड़ा सा पेयर प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, बिकॉज आपने ड्रॉप लिया है। अब ड्रॉप में अगर आप जो एक होता है ना कि ग्रेजुएशन के टाइम पे थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल कम होता है, राइट, एंड बच्चे अच्छा स्कोर भी कर लेते हैं, बट ड्रॉप ईयर्स में थोड़ा सा पीयर प्रेशर जो होता है, राइट, वो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, बिकॉज आपको ये है कि मेरा 1 साल बर्बाद ना हो जाए, मैं स्कोर नहीं कर पाया, मैं इंटरव्यूज़ में कैसे जस्टिफाई करूँगा, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें। तो कोचिंग में भी एडवांटेज मिलता है एंड इवन प्रिपरेशन के टाइम पे भी एडवांटेज मिलता है। नो लॉस ऑफ इनकम, मतलब ऑब्वियसली 1 साल एक्स्ट्रा आपको देना नहीं पड़ेगा, आप क्योंकि फाइनल ईयर में भी दोगे, फिर उसके बाद ड्रॉप लेके भी दोगे, तो वो भी है। कैन अर्न वर्क एक्सपीरियंस बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स, राइट, आप कोर्स को ज्वाइन करने से पहले इवन इंटर्नशिप्स वगैरह भी कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 50 परसेंटाइल, ये तो कैट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ST SC के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है, कोई एज लिमिट नहीं है कैट अपेयर करने की, राइट। जो भी कैंडिडेट अपेयर कर रहा है फाइनल ईयर ऑफ बैचलर्स डिग्री, क्वालिफिकेशन और अवेटिंग रिजल्ट, जो वो भी एलिजिबल है कैट के लिए, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। परसेंटेज ऑब्टेन्ड इन बैचलर्स डिग्री वुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिस फॉलोड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन। इन केस ऑफ ग्रेड CGPA, the conversion would be based on the process defined by the concerned university and institution. In any in absence of any percentage conversion scheme, candidate CGPA will be divided by maximum possible CGPA and multiplying the result with 100, right? तो ऐसे वो percentage calculate कर रहे होते हैं। reservation criteria की बात करें तो for IIMs 15% of the seats are reserved for SC, 7.5% seats of ST, right? Then 27% सीट्स जो हैं वो अदर बैकवर्ड क्लास, जैसे कि हम जिसको OBC भी कहते हैं, एंड नॉन क्रीमी लेयर को है 5% सीट्स आर रिजर्व फॉर पर्सन विद दैट इज PWD, फिजिकल डिसेबिलिटी के लिए जो कैंडिडेट्स हैं उनको कहीं ना कहीं सीट्स रिजर्व होती हैं IIMs में। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। मेन चीज़ क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं कैट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहला एडवांटेज होता है, आप कोई सा भी एंट्रेंस एग्जाम को उठा के देखिए, ज़्यादातर आपको बच्चे वो मिलेंगे जिनों के पास कहीं ना कहीं जो फ्रेशर्स हैं, राइट। फ्रेशर्स मतलब जिन्होंने जस्ट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है एंड जंप इन किया है। उसका रीज़न ये रहता है कि थोड़ा सा पेयर प्रेशर ज़्यादा नहीं होता है, हम पढ़ाई के साथ पैरेलली अपनी एजुकेशन मैनेज कर रहे हैं, एंड देन वी आर गोइंग फॉर आवर कॉलेज एडमिशन। देन दूसरी कैटेगरी होगी जो आपके दिमाग में आएगा कि मैम अगर आप ऐसा कह रहे हो गैप ईयर का, तो आप जितने भी IIMs और IITs देखोगे वहाँ पे तो ज़्यादातर वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं, तो फिर वो कैंडिडेट्स ही अलग हैं जिनके पास 1 साल 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस है। उन्होंने वो ड्रॉप कैट के लिए नहीं लिया, वो गैप ईयर कैट के लिए नहीं है, वो गैप है कि मुझे इंडस्ट्री का एक्सपोजर लेना है एंड देन आई विल गोइंग फॉर माई कैट प्रिपरेशन एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स। तो इस गैप में विच इज़ जस्ट फॉर द कैट, राइट, और उस गैप में जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो एंड देन आप प्लान कर रहे हो कि मुझे MBA करना है, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और वो डिफरेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप सिर्फ एवे गैप ले रहे हो तो उस केस में आपके पास एडवांटेज है कि आप अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन के साथ कैट की प्रिपरेशन करो एंड अपना जो टाइम है, मनी है, मैक्सिमम यूटिलाइज कर पाओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.